हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की टॉप 20 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिसके आने की चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, पिछले बार भी हमने टॉप 20 क्वेश्चंस रिकमेंड किए थे जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस फंसा था। अगर बच्चे उसको ईमानदारी के साथ किए तो डेफिनेटली उनके मार्क्स जो है बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को आपके सेकेंड एग्जाम के लिए अवसर परीक्षा के लिए आपको टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आ गया हूं ताकि आप लोग जो तैयारी बेहतर तरीके से कर पाओ। अभी बहुत से बच्चों का ये था कि हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ सकते। जो बच्चे सप्ली आए हैं या फेल है उनको सिर्फ और सिर्फ किसकी जरूरत है, इन क्वेश्चंस की। तो उन्हीं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि कम टाइम में आप लोग सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ करके एनी हाउ पास हो जाओ। बट जिनको परसेंट इंप्रूवमेंट करना है ना, उनको हमारी निचोड़ सीरीज पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, या टॉप 50 वाले जो क्वेश्चंस मैं डाला हूं चैनल पर उसको पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको 75 आउट ऑफ 75 चाहिए तो आपको पीवाईक्यू सीरीज करना पड़ेगा। बट जो बच्चे सिर्फ आप पास होना चाहते हैं, आप ये क्वेश्चंस कर लो, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, देम श्योर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। तो 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा करना नहीं है। तो देखो, मैं मार्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग को बताऊंगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्या कि 2 मार्क्स जो कि मैं ऐसे क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कंफर्म है, मतलब जिसमें से नंबर गलत के पूछे जा सकते हैं, उस टॉपिक से पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे वैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, आप लोग का मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रिकमेंड करूंगा आप लोगों के इस बार के एग्जाम के लिए, क्वेश्चन 1 जो है 1.1 आप लोग देख पा रहे हैं, फाइंड द स्लोप बिटवीन द पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप बिटवीन द पॉइंट्स, 2 पॉइंट दिया है P और Q, इसके बीच आपको स्लोप फाइंड आउट करना है। कौन सी चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 6 का स्लोप वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से बनाने वाला क्वेश्चंस आपको करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हो तो आपको क्या देखो, स्लोप तो करना ही पड़ेगा। स्लोप या डिस्टेंस, यहां पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5.8 एंड 5.3। तो ये या तो आपको बोर्ड एग्जाम में स्लोप वाली क्वेश्चंस पूछेंगे या तो डिस्टेंस की क्वेश्चंस पूछेंगे, दोनों में से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो देम श्योर है। या ये दोनों में से नहीं आता तो एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, स्ट्रेट लाइन दिया आपका 5x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो इसको कंपेयर करना है y इक्वल टू mx प्लस c से, तब यहां पर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है और इसका इंटरसेक्ट कट आउट जो होती है वो फाइंड आउट करना, मतलब एम और सी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना। सिंपल सा, एम की जगह क्या है, सी की जगह क्या है, उसको करना है। तो ज्यादा चांसेस रहता है ऊपर की ये 2 क्वेश्चंस स्लोप और डिस्टेंस, तो ये चैप्टर नंबर 6 का है, दोनों आप कर ही लो। क्लियर है? तो ये चीजें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। ठीक, फिर उसमें से एक क्वेश्चन आएगा तब 2 नंबर अपने अकाउंट में ऐड कर लो। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, मतलब 2 टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। अब हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा। यहां पर अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो अरिथमेटिक मीन में से आपको एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, मोड में से क्वेश्चन पूछा जाएंगे, मीडियन में से। पिछले बार आपको कौन सा पूछा गया था? ये वाला मोड पूछा गया था आई थिंक, अभी जो फर्स्ट एग्जाम था उसमें। तो आप लोगों को ये 3 टॉपिक, अरिथमेटिक मीन ये वही है, मोड और मीडियन, तीनों में से एक क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, याद रखना। ठीक है, मीन, मोड और मीडियन, तीनों में से ये 3 टॉपिक बता रहा हूं, तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसी तरीके से ये नंबर बस बदलेगा। तो आप लोग कौन सा पार्ट में जाना पड़ेगा, कौन से चैप्टर्स का आपको वीडियोस देखना पड़ेगा? चैप्टर नंबर 16 का। ठीक है, हम इन क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को सीखना है तो पीवाईक्यू सीरीज देख सकते हो। पीवाईक्यू सीरीज में बहुत इजी टर्म पे बताया हूं, जिससे आप लोग हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई सा भी मीडियम वाले बच्चे हो आप लोग वहां से कर पाओगे। तो ये 2 क्वेश्चंस कर लोगे तो यहां से आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसमें से अगर ये तीनों टॉपिक करोगे तो 2 नंबर और कंफर्म हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरीके से 2 sec 30 डिग्री अपॉन में cosec 70 डिग्री प्लस cot 45 और नीचे में cos 55 साइन 35। ये चेंज करने वाला है, मैं पूरी चीजें सिखा रहा हूं। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस रिकमेंड कर रहा हूं, इसलिए आपका चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 3 में से, ठीक है, याद रखना, जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लो, उसी में से ही पढ़ना है आपको, बाकी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 3 में के इस टाइप से जो क्वेश्चन है छोटे छोटे, आप एग्जांपल्स वगैरह कर लो यहाँ, क्योंकि कुछ नंबर्स इसमें बदला जा सकता है बट क्वेश्चन इसी में से पूछेंगे, तो 2 नंबर और कंफर्म कर लो यहाँ से। तो इस तरीके से आपका 6 मार्क्स जो है क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा।
ठीक, तो देखो 2 नंबर के लिए मैं दो अंक वाला 3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ। हालांकि 5 क्वेश्चंस आता है तो 2 क्वेश्चन जो कि कंफर्म नहीं होती, इसलिए उसको मैं रिकमेंड भी आपको नहीं कर रहा हूँ। अब देखो 3 मार्क्स के लिए ये आपको मैं कितना क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 4 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। चारों में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ऊपर का ये तीनों तो कंपलसरी, जिसमें से आपको पूछे ही जा सकते हैं। वैसे भी ये देखो 4U9 है, 6N13 है, 2K+7 है, 2K+11 हो सकता है। इस तरीका से ही ये होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें से एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर ये तीनों में से अगर नहीं पूछा जाता तो ये चौथा आपको पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये 4 क्वेश्चंस कर लो, आपका 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको एग्जाम में नहीं दिखने को मिलेगा। फिर 4 मार्क्स वाली हमारी फर्स्ट क्वेश्चंस, ऊपर को मैं चैप्टर नहीं बताया ना, क्योंकि कई बच्चे तो चैप्टर्स भी नहीं पता होगा उन लोग को। तो ऊपर जो है चैप्टर नंबर 14 से है आपका, ठीक है। 14 से मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होती है, स्टेटमेंट वाली चैप्टर है ना, वो वाली से, ठीक। फिर 4 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चंस है मेक अ ग्राफ। आपको ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि ये नंबर कुछ भी हो सकता है, टेबल कुछ भी हो सकता है, उस टेबल से आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ बनाना है, जो कि चैप्टर नंबर 7 से है। एक क्वेश्चन उसमें से देम से हो रहा है कि पूछा जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि द क्वांटिटी ऑफ ओनियन यूज्ड बाय अ पर्सन फॉर 5 वीक्स इज केजी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल में दिया है, उसको आपको देखो ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द वीक एंड क्वांटिटी ऑफ ओनियन यूज्ड, तो उसके हिसाब से आप लोगों को बनाना रहेगा। क्लियर। फिर उसी तरीके से आगे ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इतना में से क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है। फिर 5.5 में ये, तो जितना भी क्वेश्चंस मैं रिकमेंड कर रहा हूं, 5 क्वेश्चंस रिकमेंड कर रहा हूं, पांचों में से 5 टेबल बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। पांचों टेबल में से एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सीधा सीधा आपके एग्जाम में उठेंगे। नंबर्स भी इसमें चेंज होने के चांस कम है। 5 क्वेश्चंस क्योंकि रिकमेंड कर रहा हूं, तो ये 5 टेबल है, बनेगा सेम, टेबल अलग अलग है आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर आपको मोड फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा, मोड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल का मोड फाइंड आउट करना है, चैप्टर नंबर 16 जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पूरा का पूरा वीडियोस आप देख सकते हैं। मोड, मीन और हाँ, मोड और मीन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां से भी 4 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर 5 मार्क्स के लिए की बात करूं तो 5 मार्क्स के लिए कंफर्म ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। कौन सा क्वेश्चंस भाई, आपके चैप्टर नंबर 8 का जो बैंकिंग है ना, बैंकिंग में से आपका एक तो फिक्स्ड डिपॉजिट से और एक रिकरिंग डिपॉजिट से, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट दोनों में से एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि पूछे ही जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में। मैथ्स ही इजी सब्जेक्ट होता है, कोई और सब्जेक्ट में ऐसा कंफर्म कोई नहीं बोलेंगे कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा करके, बट मैथ्स में बोला जा सकता है और वैसा होता है। इसमें नंबर बदल सकते हैं, बाकी पूरी तरीका से आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस इसी लेवल के ही पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा वेरिएशन उसमें देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये जरूर कर लेना जितना भी क्वेश्चन है। फिर आप इसको नहीं करोगे तब भी चलेगा 6.3 को, जो कि आपकी टैक्सेशन पोर्शन है। टैक्सेशन पोर्शन थोड़ी सी हार्ड होती है तो उसको आप छोड़ सकते हो। अगर आपको ये सीखना है, ऊपर की 2 क्वेश्चन जो मैं रिकमेंड किया हूं आपको, तो वो आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक। फिर आपका देखो और भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए, जो कि ये कंफर्म क्वेश्चन है। दोनों में से एक क्वेश्चन आना है, जैसे कि एक सरकम सर्कल है और इनर सर्कल इस तरीका से है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में से आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हो, नंबर्स यहाँ पर इसमें बदल सकता है। अभी मैं नहीं बोलता कि यही क्वेश्चन आएगा, नंबर बदला जा सकता है, बट जो क्वेश्चंस इसमें रिकमेंड किया गया उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको ध्यान से लिया गया। तो या इसको भी करोगे तो आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। 5 मार्क्स वाले दो क्वेश्चन आती है ना, तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 3 टॉपिक मैं बताऊं ना, तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपको पूछे ही जाएंगे, याद रखना। फिर आप लोग को ऊपर वाला में जो बताया उसमें से, ठीक। फिर हमारा 6 मार्क्स वाला स्टार्ट हो जाता है। तो 6 मार्क्स वाला में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट लकीली हम पिछले बार जो रिकमेंड किए थे बच्चों को, वही बोर्ड एग्जाम में आया था सीधा सीधा। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सर, जो रिकमेंड किए थे वही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में फाइनली पूछा गया था, ठीक। ये वाली क्वेश्चंस 12 नंबर के क्वेश्चंस ऑलरेडी आया हुआ है। और एक और क्वेश्चन जो इसमें से, चलो ये 19 नहीं आया, और कौन सा आया था, ये वाला
17 नंबर के क्वेश्चन, सीधा सीधा 6 मार्क्स में ये दोनों क्वेश्चंस पूछा गया था पिछले बार के एग्जाम में, जो कि मैं पहले भी रिकमेंड किया हूँ, अभी भी रिकमेंड उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ, क्योंकि 6 मार्क्स वाला में भी रिपीट होता है, तो आप लोगों को उसको अच्छे से कर लेना है। ठीक, तो 1 बाई 1 बता देता हूँ। 6 मार्क्स के लिए ये 8 से लेकर के आपको स्टार्ट करना है। देखो पी प्लस क्यूथ टर्म वाला जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, वहां से उन क्वेश्चंस को करना ही है। आप ये भी चैप्टर नंबर 4 का ही है, उन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है। फिर ये तो ऊपर का दोनों कर लोगे, ये 10 वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर आप 7 और 11, 12, 13 ये क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हो, क्योंकि इसका पूछे जाने के चांसेस है इस बार 13 नंबर का। तो इसमें से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहां से 8 से लेकर के 14 तक में 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चंस को फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, 8 से 14 तक का। अब कई बच्चे इसके पीडीएफ के लिए डिमांड करेंगे, मुझे पता है, तो भाई आप थोड़ा टिक आउट कर लो, नोट कर लो, मेहनत कर लो, है ना, हमें भी समझा करो। ठीक, तो ये बाकी इन क्वेश्चंस को भी कर लेना। यहां से आप इन दोनों क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, 19, 20 को। और फिर ये दोनों चैप्टर नंबर 9 का है, और ये वाली क्वेश्चंस और इसको 17, 18 और 16 ये आपके चैप्टर नंबर 10 का है, जिसमें से एक क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। इसी में से सीधा सीधा कोई नंबर चेंजेस नहीं होगा, इधर नंबर चेंजेस वाला 6 मार्क्स में कोई नहीं है, सीधा सीधा आपको उठ के एग्जाम में पूछा जाएगा। हालांकि 5 मार्क्स के लिए नंबर्स चेंज हो जाएंगे, बाकी आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिला। जो टॉपिक बोला उसी टॉपिक से आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर करना। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो लगभग आपका 35 प्लस, मतलब 35 to 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा फाइनल एग्जाम में। ये सिर्फ इसका है। और 1 मार्क्स वाला अगर आप क्वेश्चंस करोगे, क्योंकि 15 नंबर का 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आती है ना, तो उसमें से 10 नंबर तो ला सकते हो। तो 35 एंड 45 आपका समथिंग, अगर 10 नंबर भी लाओगे तो 45 to 50 मार्क्स आप आराम से मैथ्स में अचीव कर सकते हो, अगर आप दिमाग लगा के करोगे तो। ठीक है, इन सब की सॉल्यूशन चैनल पर डली है, आप जा करके देख सकते हो, बट मेन चैनल में आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में।